friend, this is Manoj Lorania and you are watching my YouTube channel Lorania Tuition Classes। पीछे की क्लास में हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज 2.1 2.2 के बारे में। अब आज डिस्कस कर रहे हैं हम 2.3 पर। 2.3 में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम किस पर बेसिस है? रिमाइंडर थ्योरम आपके डिवीजर है, उसमें क्यूसेंट है और रिमाइंडर है, वो फाइंड करेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, वो उसके क्यूसेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको भाग देकर क्या उसमें फाइंड करना है, डिवाइड करना है एक दूसरे को। तो आप ये पॉलिनोमियल्स हैं, आपको पता है पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल जो बहुपद हैं उनमें बहुपद का बहुपद से डिवाइड कराया जाता है या भाग दिया जाता है। तो हमें जो रिमाइंडर और क्यूसेंट या भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं उनको हमें इस विधि द्वारा क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे भाग देते हैं। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन है अपना कि एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। यानी हमें जो पॉलिनोमियल px जो दिया गया है उसे gx से क्या करना है, डिवाइड करना है या विभाजित करना है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और हमें भागफल और शेषफल फाइंड करने हैं ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी प्रत्येक जो नीचे दिए गए उनके प्रत्येक के लिए। तो पहले px लिखना है और फिर उसमें किसका भाग देना है, हमें gx का। जैसे सेम संख्याओं में भाग देते हैं उसी प्रकार देंगे। तो x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें किसका भाग देंगे, हमें gx का। ये क्या है, px है और px में किसी बहुपद gx का भाग देंगे x² माइनस 2 का। तो ध्यान से देखना। तो पहले क्या करते हैं, इसमें 4 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है। तो इस जो px की पहली स्टेप क्या है, x की पावर 3 यानी x क्यूब है। उस देखो पहले हम देखते हैं कि भाग कितनी बार जाता है, कितने टाइम्स जाता है भाग, वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे px का जो पहला स्टेप है इसमें gx के पहले स्टेप का भाग देके देखेंगे वो कितनी बार जाएगा। तो पहले इसका पहला स्टेप क्या है, x की क्यूब। इसका पहला स्टेप कितना है, x²। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 2 पावर कट जाएगी, x की पावर 1 आ जाएगी, अक्ष। तो इसका मतलब पहली बार भाग कितनी बार जाएगा, अक्ष बार जाएगा। अब इस अक्ष को इससे gx से इंटू करके इसके नीचे लिख देंगे। फिर आपको पता है माइनस करते हैं, तो पहले इस अक्ष को क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो अक्ष को गुणा gx की वैल्यू क्या है, x² माइनस 2। तो अक्ष को अक्ष की स्क्वायर से इंटू किया, आपको पता है कि आधार सेम हो तो घात है जुड़ जाती है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, 2 और 1 3 होगी। तो x क्यूब माइनस 2 इंटू अक्ष, ये इंटू हो गया, बीच में क्या है माइनस, तो ये इंटू कर दिया। अब इसको लिख दिया इसके नीचे। अब देखो क्या करते हैं, अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस करते हैं। तो नीचे वाली संख्या है जो भी, आपको बताऊं जो माइनस नीचे वाली को करते हैं ना, तो जो उसके निशान सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे जो कोई प्लस की है तो वो माइनस में हो जाती है, माइनस की वो प्लस में। तो चेंज निशान को मैं नीचे लिखूंगा। जैसे ये प्लस का तो ये किसका होगा, माइनस का। ये माइनस का तो ये किसका होगा, प्लस का। और अब इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे प्लस की क्यूब है और ये माइनस की क्यूब है, तो सेम सेम राशि आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। अब देखो माइनस 3x² और ये क्या है, 2x। और ऐसे भी कर सकते हैं हम, जो अक्ष वाली राशि है, जैसे ये अक्ष वाली, ये अक्ष वाली, ये x² वाली है। देखो इसमें नीचे वाले में कोई भी x² नहीं है और इसमें क्या है, अक्ष है, तो इसको इसके नीचे लिख सकते हैं हम। तो ये माइनस से, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 2x, इस प्रकार लिख दिया। तो माइनस का क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो ये माइनस का 3x² नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा उतार देंगे 3x² का, सॉरी 3x² माइनस का। फिर 5x में से, और 5x में से 2x जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि ये निशान किसका हो गया, प्लस का। तो 5x में 2x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस है 7x। और आगे क्या है, माइनस 3 ऐसे किसका बच गया। अब देखो इसमें भाग देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट डिवीजर आ गया। अब इसको आगे डिवाइड करेंगे x² माइनस 2 से। तो अब हम ऐसे देखेंगे कि इसमें कितनी बार भाग जा रहा है। तो इसका पहला स्टेप में पहले स्टेप का भाग देंगे, वही सेम प्रोसेस, यानी x² अपॉन, और इसका सेम का भाग दे दिया x², और x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा -3। इसका मतलब -3 बार भाग जाएगा। अब देखो -3 से इंटू किया इसको, -3 से इसको इंटू किए करेंगे और इसके नीचे उतार देंगे। तो x² माइनस 2, तो -3x², माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी 6। तो इसके नीचे उतार देंगे -3x², और ये प्लस 6 ये कांस्टेंट के नीचे ले जाएंगे इधर, तो प्लस 6 इसके नीचे उतार देंगे, क्योंकि x का पद इसमें है नहीं, x का कोई भी स्टेप नहीं है। तो अब देखो नीचे वाली संख्या है वो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल दोनों आपस में,
ये 7x ऐसे का ऐसा बच गया, और -3 और -6 कितने हो गए, माइनस के 9 हो गए। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, और ये आपका क्या आ गया, क्यूसेंट आ गया। तो जो क्यूसेंट है या क्या है भागफल, वो आपका क्या आ गया x-3, और जो रिमाइंडर है या क्या है शेषफल, वो आ गया आपका 7x-9। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से किसी भी भाग को निकालेंगे। और देखो आपके लास्ट में कंफ्यूजन कैसे होता है बच्चों को कि लास्ट में भाग कितनी बार दें, ये दिक्कत होती है। तो आप मैं बता दूं कि कितनी बार भाग दोगे, कि जैसे अक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अक्स की क्यूब है, इसके पहले स्टेप को इसके पहले स्टेप से देखेंगे, तुलना करें दोनों को देखेंगे पहले, तो कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या होता है। इसका अगर पहला स्टेप इसके इससे क्या है ज्यादा और या इसके बराबर है, वो फिर से समझ लो, इसका जो पहला स्टेप है, मतलब जो आपका ये दिया गया है पीएक्स का जो पहला स्टेप जीएक्स से ज्यादा है, जीएक्स के पहले स्टेप से ज्यादा है या बराबर है। देखो यहाँ पर कितना था, 3 था, इसका कितना था, 2, इसका मतलब ज्यादा है तो भाग देंगे, ठीक है, बराबर होगा तो भाग देंगे। यहाँ पर क्या है, अक्स स्क्वायर आया पीएक्स, ठीक है, बाद में पीएक्स प्राप्त हुआ वो अक्स स्क्वायर आया, और इसका अक्स स्क्वायर बराबर है तो बराबर है तो भी भाग दिया। और अब देखो अक्स की पावर 1 आ गई, अक्स की पावर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इससे ज्यादा या बराबर से ज्यादा या बराबर नहीं रहा, यहाँ पर क्या आ गई, अक्स की पावर इससे कम आ गई, इसके पहले स्टेप से कम आ गई, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गई, कम आ गई, इसका मतलब आगे और भाग नहीं देंगे, यहीं पर भाग खत्म हो जाएगा। यानी जब तक भाग देते जाएंगे जब तक पी एक्स का जो पहले पद की पावर है वो जी एक्स की पावर से ज्यादा या बराबर है, वहां तक भाग देंगे, आगे भाग नहीं देंगे। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम सा ही है, और इसका तीसरा क्वेश्चन भी है और उसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसका पी एक्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो पी एक्स देख लेते हैं। पी एक्स है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये है। इसमें किसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे। देखो gx इस प्रकार से दे रखे हैं, आपको देखे रखे हैं, जैसे इस प्रकार से दे दिया ना, और मैंने पहले बता दिया कि बहुपद जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसे बनता है, जो घात होता है वो उसकी बहुपद की घात होती है, क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में होती है, इसलिए हम इसको अवरोही क्रम में नहीं, पहले अक्स स्क्वायर आएगा, फिर अक्स की पावर 1 आएगी, यानी घात की होगी घटती, फिर प्लस 1 आएगा, यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और इसी का भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ऐसे देखेंगे कि इसमें कितनी बार भाग जा रहा है, तो इसका पहला स्टेप एक्स की पावर 4, इसके पहले स्टेप से इसकी पहले स्टेप से डिवाइड करेंगे, तो एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आपको पता है 2 की पावर से 2 पावर से 2 कट गई, बची कितनी, एक्स की पावर 2, इससे डिवाइड करके डिवाइड कर लिया, कितनी बार जाएगा भाग, एक्स स्क्वायर बाय, ये तो हमें पता चल गया। अब इस एक्स स्क्वायर को इससे पूरी जीएक्स से इंटू करके इसके नीचे लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको इंटू करेंगे किससे, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो क्या है देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इंटू किया तो एक्स की पावर कितनी होगी 4, क्योंकि आधार श्रेणी में तो घात जुड़ जाएगी, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू किया, बीच में माइनस है तो एक्स की क्या होगी क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू किया, बीच में क्या प्लस, तो एक्स को एक्स स्क्वायर में 1 से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे उतार देंगे इसके, देखो हाँ, तो x की पावर 4 है ना, माइनस एक्स की क्यूब, इस प्रकार से बना लेंगे, माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिख लो, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का एक्स की पावर 4 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो ये प्लस की एक्स की पावर 4 नीचे माइनस एक्स की पावर 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखते हैं यहाँ पर, मतलब कोई भी बहुपद आदत में है तो सबसे बड़ी घात, अब देखो आपको पता है क्यूब है, तो क्यूब किसका है, प्लस की क्यूब है, तो प्लस एक्स की, क्योंकि निशान चेंज हो गया इसका, तो प्लस एक्स की क्यूब। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितना है माइनस 1x स्क्वायर, तो किसका कितना हो गया, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस 4x स्क्वायर, और ये प्लस का 4x ऐसे का साथ, ये कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ इसमें, और प्लस 5 ऐसे के साथ, तो इनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और जैसे मैंने निशान चेंज कर दिया ना, अगर घट रहा है तो उसमें घटाना है, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ना है, यानी सम हो रहा है तो सम और माइनस होगा तो माइनस, तो इस प्रकार से अब नया बहुपद आ गया बना, और इसमें भाग देंगे। अब देखो यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर, इसमें भाग देंगे, तो x की क्यूब में कितनी बार भाग जाएगा देखेंगे कितने टाइम्स आएगा, तो x क्यूब में x स्क्वायर में भाग दिया, इसका पहला स्टेप x क्यूब, इसका पहला स्टेप x स्क्वायर, इसमें भाग दिया तो कट गया, कितना आया x आया। अब इसको x से इंटू करके इसके नीचे उतार देंगे, यानी कि इसको gx को
प्लस 1, इसको इंटू कर दिया, यानी कितना आएगा x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, ये आ गया, यानी x की क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x, सेम सेम था, उतार लेना है इसके नीचे। अभी इस प्रकार से अब इसमें घटा देंगे, ये प्लस का है नीचे वाला तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का है, नीचे वाला प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। मतलब जो घटा रहे हैं तो अगर जो जो भी प्लस का है उसको माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ये देखो दोनों कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल। अब देखो ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर है, देखो माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर है, यानी माइनस 4 में प्लस 1 जोड़े तो क्या क्या आता है माइनस 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया, तो नीचे क्या लगा देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब 4x में से 1x गया, कितने बचे प्लस 3x, क्योंकि प्लस बड़ा है, प्लस 3x प्लस 5। अब देखो अभी भी भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो px आया नया, उसमें भी देखो इसकी पावर कितनी है, x स्क्वायर का पहला स्टेप कितना है, x स्क्वायर, इसका पहला स्टेप x स्क्वायर, मतलब जब तक भाग देना है जब तक ये इसका पहला स्टेप है इसके बराबर हो, मतलब इससे बड़ा और के बराबर हो px का, तो यहाँ पर भी अब भाग देंगे बराबर है, तो माइनस 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे x स्क्वायर का, कैंसिल दोनों, माइनस 3 बच गया। अब माइनस 3 से इसको इंटू करके लिख देंगे, इसके माइनस 3 से इसको इंटू किया तो माइनस 3 को x स्क्वायर gx से इंटू किया, माइनस x प्लस 1 इससे इंटू किया तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3x और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया। अब इसको इसके नीचे लिख देते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3, इस प्रकार से आ गया, लिख दिया इसके नीचे। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस की संख्या है प्लस की संख्या दोनों कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, 3x सेम सेम है कैंसिल, ये भी सेम सेम था, 5 में से 5 और प्लस 3 है ना, तो ये कितना हो गया 8, तो हमारा रिमाइंडर या शेषफल कितना हो गया 8। और हाँ ये सॉरी यहाँ पर कितनी बार भाग गया था, यहाँ पर आपको पता है कि कितनी बार भाग गया था, फर्स्ट टाइम x स्क्वायर बार, ये लिखना भूल गए सॉरी, और यहाँ पर सेकंड टाइम x स्क्वायर x बार गया था, सॉरी हाँ प्लस x बार गया था, तो इसमें प्लस x बार, तीसरी टाइम माइनस 3 बार, तो माइनस 3 बार। इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया, ये आपका रिमाइंडर प्राप्त हो गया, ये लिखना भूल गया था पहले, ऐसे आएगा, तो ये आपका रिमाइंडर प्राप्त हो गया, और ये आपका सॉरी ये रिमाइंडर प्राप्त हो गया, ये क्वेश्चन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये थी रिमाइंडर थ्योरम, जो जिसमें, और इसको चेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करवाएगा या और कुछ भी देखे रखेगा और उसको चेक करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि हमें देखना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है यानी फर्स्ट बहुपद है वो सेकंड बहुपद का एक फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड है या नहीं, वो चेक करना है। वो चेक कैसे करेंगे, यानी सेकंड पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर या शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब फर्स्ट इसका सेकंड का फैक्टर है, और न आ रहा है इसका मतलब फैक्टर वो नहीं है। तो पहले भाग देके देखें है या नहीं, तो हमने लिख लिया इसको, यानी सेकंड में फर्स्ट का भाग देना है, तो सेकंड क्या है ये 2t की पावर 4 वाली, और 80 की स्क्वायर माइनस 3 वाली क्या है फर्स्ट वाली है। तो इसमें मैंने बताया भाग देना कि फर्स्ट में फर्स्ट का भाग देते हैं, तो 2t की पावर 4 में t की स्क्वायर का भाग देंगे फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप का, तो 2 पावर से 2 पावर गई, क्या बच गई 2 पावर बच गई ऊपर, क्योंकि 4 थी 2 माइनस हो गई 2 बच गई, तो 2t स्क्वायर को इससे इंटू किया, किससे टी स्क्वायर माइनस 3 से, तो क्या है 2t की पावर 4 माइनस 3 दूनी 6 टी स्क्वायर, तो इसके नीचे लिख देंगे 2t की पावर 4 और माइनस 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर वाले पद के बीच नीचे लिख देंगे, तो t स्क्वायर, इस प्रकार से, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इस प्रकार से कर देंगे। अब इसको माइनस भी कर दिया, निशान चेंज हो गए, पहले बताया हुआ है, ये इससे कैंसिल, बच गया क्या, देखो ऊपर वाले नीचे कुछ नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे टी 3t की क्यूब, हाँ 3t की क्यूब। अब देखो यहाँ पर प्लस 6t स्क्वायर, ऊपर कितना है 2t स्क्वायर है, तो 6 में से 2t स्क्वायर गया, 6 में से 2 गया तो सीधा सीधा कितना आता है 4, तो 6 में 2 गया 4t स्क्वायर, बच गया माइनस 9t और माइनस का 12, ऐसे कैसा। अब देखो नेक्स्ट भाग देते हैं, तो पहली बार कितना भाग गया 2t स्क्वायर बार भाग गया ना, हाँ 2t स्क्वायर बार। अब देखो पहला इसका स्टेप कितना है 3t क्यूब, और इसका पहला स्टेप t स्क्वायर, तो 3 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, 3 में से 2 घट गई, तो t की पावर कितनी बची 3t, तो 3t बार भाग गया, दूसरी बार प्लस 3t, अब 3t को इससे इंटू करेंगे, तो t स्क्वायर माइनस 3 इंटू किया, यानी 3t की क्यूब 3 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया t की क्यूब माइनस 3 दिया 9t, तो 3t की क्यूब
माइनस का नो टी, इस प्रकार से आ गया। अब देखो और देखेंगे बात आगे, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, सॉरी हाँ ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल दोनों, तो क्या बच गया 4t स्क्वायर ऐसे के साथ, माइनस नो टी और प्लस नो टी कितना हो गया कैंसिल दोनों, और माइनस 12 ऐसे के साथ। अब देखो पहला पद कौन सा है, अभी बराबर है दोनों, पहले पहले स्टेप दोनों दो भाग देंगे, तो 4t स्क्वायर को इसके t स्क्वायर से भाग देंगे, तो t स्क्वायर कैंसिल, 4 बचा, 4 को इससे इंटू करेंगे, तो इसको इंटू किया तो क्या आया 4t स्क्वायर माइनस 4t 12। अब इसको माइनस करो, दोनों सेम सेम है, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया तो पूरा कैंसिल क्या आ गया, शेषफल 0। इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 3, इसका क्या होगा लास्ट में कितनी बार भाग गया है, 4 बार भाग गया ना, तो 4 बार, तो इसका मतलब t स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, यानी रिमाइंडर 0 हो गया या शेषफल 0 हो गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से हमारा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है कि फर्स्ट इसका सेकंड का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है पॉलिनोमियल, x स्क्वायर, फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट से देंगे भाग, तो सेकंड क्या है x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये देखेंगे चेक करेंगे। तो पहले का पहले से भाग देंगे, तो x की पावर 5 को x की पावर 3 2 से भाग दिया, x की पावर 5 को x की पावर 2 से, ये ऊपर जाएगी पावर, तो 5 में से 2 घट गई, कितनी बच गई पावर, x की पावर 3, तो x की पावर 3 बार भाग गया, x की पावर 3 को इससे इंटू करके इसके नीचे, तो x की पावर 3 को इससे इंटू किया कितना आएगा, देखो x की पावर 3 को x स्क्वायर से इंटू किया, x की पावर 5 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू x की क्यूब कितनी हो गई, x की पावर 4 हो गई, और प्लस x क्यूब प्लस 1 कितनी हो गई, x की क्यूब प्लस 1 से इंटू हो गई, तो प्लस कितनी हो गई x की क्यूब ऐसे के साथ इसके नीचे आ गई। अब देखो इसको माइनस कर, तो ये प्लस की तो माइनस की, माइनस की तो प्लस की, प्लस की तो माइनस की, ये दोनों कैंसिल। अब देखो माइनस 4 में प्लस 3 गया, कितना बचा, माइनस 4 में प्लस 3 माइनस x, सॉरी ये x की पावर 4 वाला है ना, तो x की पावर 4 वाला और पद है नहीं, तो घटेगा जुड़ेगा नहीं, तो माइनस की 3x की पावर 4 ऐसे के साथ है, ठीक है। x की क्यूब वाला देखो, एक पद ये एक पद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 1 ये माइनस 4 ये, तो माइनस कितने हो गए, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 x की क्यूब, और x स्क्वायर का और पद नहीं है तो ऐसे के साथ, और x का भी कोई पद नहीं है, और प्लस 1 ऐसे के साथ। अब देखो आगे और भाग देंगे, तो और देते जाएंगे भाग, ये 3 माइनस 3x की पावर 4 है, और इसका पहला स्टेप, और इसका पहला स्टेप क्या है x स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि 4 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, 4 में से 2 गया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर को इससे इंटू किया और इसे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर किया तो माइनस 3x की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस प्लस, और 3 3 9, और x को x स्क्वायर से किया x की क्यूब, माइनस प्लस 9x की क्यूब, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 3 3 9 x स्क्वायर को x से किया तो 9x की क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस 3x स्क्वायर ऐसे के साथ। अब देखो ये नीचे वाला माइनस घटाएंगे, इसमें नीचे ऊपर वाले से नीचे वाले को, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये दोनों कैंसिल। अब देखो ये माइनस 9 है, 9x की क्यूब, ये माइनस 5x की क्यूब, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14x की क्यूब, और x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर कितने हो गए 4x स्क्वायर, और ये 3x ऐसे का सब जाएंगे प्लस 1 ऐसे के साथ। अब देखो फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे, तो फर्स्ट में सेकंड स्टेप का भाग देंगे, देखो माइनस 4x की क्यूब, माइनस 4x की, इसका फर्स्ट कितना माइनस 4x की क्यूब, और इसका प्लस फर्स्ट कितना है x स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया कितना बचा माइनस 4x बच गया, क्योंकि पावर कितनी रहेगी 1, 3 में से 2 पावर घट जाएगी तो 1 बच जाएगी, तो माइनस 4x बार जाएगा, माइनस 4x को इसे इंटू करो, तो इसे इंटू किया माइनस 4x को x स्क्वायर से किया तो माइनस 4x की क्यूब, माइनस 4x को इससे करो तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 है तो माइनस माइनस प्लस, और 3 चौक 12, 12x स्क्वायर, तो ये बच गया 12x स्क्वायर, आगे इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 4x को 1 से किया तो 4x ऐसे के साथ। अब देखो ये माइनस का है, प्लस का है, प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का, दोनों कैंसिल, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कितने बच गए, माइनस 12 में प्लस 4 जोड़ो कितने आ गए माइनस 8x स्क्वायर, और ये 4 3 7x और प्लस 1 ऐसे के साथ। अब देखो और भी भाग जाएगा आगे, और देख लो, माइनस इसका फर्स्ट स्टेप कितना है माइनस x 8x स्क्वायर, और इसका x स्क्वायर, तो कितने बार गया माइनस 8 बार। देखो पहले कितनी बार गया था मैं लिखना भूल गया वहां पर,
यहाँ पर कितनी बार गया था अक्स स्क्वायर को, तो -3 और -3 अक्स स्क्वायर, यहाँ पर -3 अक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी बार गया था, यहाँ पर गया था -4 अक्स बार, तो -4 अक्स बार। और अब कितनी बार जाएगा, -8 बार बाहर जा रहा है, तो -8 बार दिया, -8 को इससे इंटू करो, तो -8 अक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 24, 8 थी 24 अक्स, और -8 को 1 से किया तो -8। अब देखो ये दोनों कैंसिल, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का, -24 में 7 गए, 4 3 7, 17 17, हाँ 17 -17 अक्स और 8 + 1 9, ये बच गया। अब देखो इसमें आगे भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है या बहुपद है, वो सेकंड का क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, बहुपद 0 नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, 2 में तीसरा, क्योंकि मैंने दो ही क्वेश्चन उठाए थे, एक फर्स्ट हो गए थे, थर्ड सेकंड वाला सेम है, सेकंड में 0 हो जाएगा शायद, देखा था मैंने। तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू जीरोस आर, मतलब हमें इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि हमें दो पॉलिनोमियल्स, सॉरी एक पॉलिनोमियल दे दिया, उसके दो जीरो दे दिए, दो शून्यांक दे दिए, और हमें उस पॉलिनोमियल के दूसरे और फाइंड करवा रहा है हमसे, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले इस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस दे रखे हैं उनसे हम क्या बनाएंगे, एक बहुपद बनाएंगे, और वो बहुपद बनाएंगे, वो उसका वो फैक्टर हो जाएगा, वो फैक्टर बनाएंगे, वो फैक्टर क्या आएगा, इसका रियल फैक्टर होगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का रियल फैक्टर होगा, इसमें भाग देंगे, तो और जो हमें प्राप्त होगा, और जो मतलब क्वोशिएंट प्राप्त होगा, वो भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। कैसे होगा, देखो समझो इस बात को। तो हमें दो जीरोस दे रखे हैं, मान लो ये जीरोस क्या है, x इक्वल्स टू √5/3, और एक और दे दिया x इक्वल्स टू -√5/3, दोनों दे दी, ये दे के रखेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x प्लस, देखो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5√3 इक्वल्स टू इसके 0 बच गया, इसमें ये इधर आएगा तो प्लस का √5/3 और इक्वल्स टू 0, दोनों के बराबर 0, और दोनों के इनटू में रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x -√5/3 और x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों साथ साथ होते हैं, तो क्या क्या होता है, देखो a प्लस बी, ये क्या होती है, एक सर्वसमीका आपकी, a प्लस बी a माइनस बी, दो संख्या सेम सेम जुड़ रही है, दो संख्या कट रही है, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो इसका इसमें क्या होगा, x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें तो 5/3, यानी रूट हट जाएगा, क्योंकि √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, देखो x स्क्वायर माइनस 5/3, ये आ जाएगा सेम। तो इस मतलब ये हमें शून्यांक दे रखे थे, मतलब जीरोस दे रखे थे इसके पॉलिनोमियल के, तो इनसे हम क्या फाइंड कर लिया, एक फैक्टर फाइंड कर लिया, इस फैक्टर का अब इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करा देंगे, और हमें एक नया क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा, सॉरी फैक्टर प्राप्त हो जाएगा, तो उससे क्या निकाल देंगे, 0 निकाल देंगे। तो अब देखो आगे नेक्स्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, इसमें भाग देके देखें, देखो कैसे देंगे भाग। हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 3, इधर ये देखो फैक्टर आ गया हमारा x स्क्वायर -5, उतार लेना है इसको, -5/3, ये फैक्टर आ गया। अब इसमें इधर से बात करते हैं, अब इसमें बात है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल क्या है, इसके क्या निकालने हैं, हमें 0 निकालने हैं, और देखें 2 और 0 निकाल देंगे हम, देखो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान विधि से, -5 ये, और x की क्यूब, x स्क्वायर सॉरी 5/3। अब देखो पहले स्टेप का भाग देंगे, तो 3x स्क्वायर पावर 4 में हम किसका भाग देंगे, x स्क्वायर का, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर को अभी इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4, और इसको 3 से 3 गया, और बच गया -5x स्क्वायर, तो हाँ 3 से 3 गया -5x स्क्वायर, इसके नीचे लिख दें x स्क्वायर के पद के नीचे, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, देखो 6x की क्यूब का एक ही है, तो 6x की क्यूब सीधा सीधा, 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और -10x ऐसे कैसा, और -5। अब देखो आगे नेक्स्ट कैसे कहते हैं, कितनी बार भाग गया था, माइनस के, देखो सॉरी 3x स्क्वायर में x स्क्वायर कहते 3x स्क्वायर बार भाग गया था। अब देखो इसका पहला पद 6x की क्यूब, इसका पहला पद x स्क्वायर, कितना बच गया, 6x गया, 6x बच गया, तो इसको सीधे लिख देते 6x बार भाग जाएगा, और 6x को इसे इंटू करो, अब देखो 6x को x की स्क्वायर -5 5/3 से इंटू किया, तो क्या आएगा, 6x की क्यूब माइनस
6x गुणा 5/3, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x, यानी 6x की क्यूब माइनस 10x आ गया। ठीक है, इसके नीचे उतार देते हैं 6x की क्यूब माइनस 10x, इस प्रकार से माइनस ये दोनों कैंसिल, ये क्या इसका किसका हो जाएगा प्लस का, ये दोनों कैंसिल, तो किसका बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब नेक्स्ट भाग देंगे, नेक्स्ट 3x स्क्वायर में, 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे x स्क्वायर का, कितना बचा 3, 3 को इससे इंटू करेंगे, 3 को इससे इंटू किया प्लस 3 बार भाग जाएगा, इसका मतलब 3 इसको इससे इंटू करके यहाँ लिखे नीचे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, ऐसे ऐसा ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस की संख्या है माइनस की और ये प्लस की है माइनस की, जीरो आ गया रिमाइंडर, हमारा प्राप्त हो गया हमें ये फैक्टर, एक और प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, और इससे हम और निकालेंगे, तो हमारा एक तो निकला था क्या x स्क्वायर माइनस 5/3 इसका फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, और एक और निकल आया, इसको इनटू में रख सकते हैं, क्योंकि हम जो जिससे डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आया, यानी जो हमारा भाजक है, सॉरी हमारा जो भाज्य है उसको हम भागफल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3, इसको इंटू कर दिया इससे। अब देखो क्या आएगा, और इसके फैक्टर तो हमें पता है क्या क्या है, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इसके बराबर 0 देते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लिया हमारा, तो इसमें से 3 बाहर ले लिया, इंटू में तीनों, देखो इसमें से 3 कॉमन ले लिया, ये हमने बाहर रख लिया, तो इससे 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो x स्क्वायर कितना बच गया प्लस 2x प्लस 1, ये प्राप्त हो गया। अब देखो इसको 3 को इसके अंदर गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 5, जैसे कैसा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3x स्क्वायर गुणा हो जाएगा, ये क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन को, तो हमें आंसर देखना है, बराबर 0 रख लेते हैं इनके, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, देखो इसके फैक्टर तो आपको पता है x बराबर, हाँ इसका और कर लेंगे क्योंकि इसका आपको पता है जीरोस कितने हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का फैक्टर निकालेंगे बराबर 0, इसके सॉरी शून्यांक निकालेंगे, तो ये किसका, देखो x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, ये करके देख लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा बराबर 0, और x प्लस एक बार लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0, देखो दो x प्लस 1 एक साथ लिख दें, x प्लस 1 दोनों के बराबर 0, एक बार तो x प्लस 1 के बराबर 0 हो जाएगा, एक बार इस प्लस 1 के बराबर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से -1 और यहाँ पर x की वैल्यू -1, तो हमें दो और प्राप्त हो गए शून्यांक, पहले कितने प्राप्त हुए थे, x बराबर √5/3 और एक था -√5/3 और एक प्राप्त हो गया -1, एक प्राप्त हो गया -1, दो और प्राप्त हो गए, तो हमने जो और निकालने थे शून्यांक जीरो निकालने थे वो फाइंड कर दिए, इससे ऐसे किसी भी प्रकार की कोई समीकरण दे दे, कोई भी बहुपद दे दे, वो हमें फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2.3 का क्या है, ऑन डिवाइडिंग x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, यानी हमें जो एक पॉलिनोमियल देती उसको डिवाइड करने पर gx से, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, द मतलब जो आपका भागफल और शेषफल है वर x माइनस 2, भागफल क्या है x माइनस 2, एंड जो शेषफल है -2x प्लस 4, या रिमाइंडर क्या है -2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx, हमें क्या करना है gx का मान फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें px दे दी, एक पॉलिनोमियल दे दिया, और एक gx हमें फाइंड करनी है डिवीजर, और हमें क्वोशिएंट दे दिया और रिमाइंडर दे दी, gx हमें फाइंड करना है। अब आप सभी को पता है कि जैसे मैं बोलूं कि एक छोटा सा देख लेते हैं, 3 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2 बच्चा गया शेषफल 1, यानी 2 और 1 शेषफल किसको, सॉरी 2 और अगर ये जो भाग दे रहे हैं उसको और जो भागफल आ रहा है उसको, यानी जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको इंटू करने पर उसमें शेषफल जोड़ देते हैं, जैसे 2 × 1 + 1 ये जोड़ दिया शेषफल, इससे क्या आता है 2 × 1 2 + 1 कितना हो गया 3, तो हमारा क्या आ जाता है डिवाइडेंड आ जाता है, हमारा जो सॉरी जो भाजक है वो क्या अपना आ जाता है। अब देखो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो डिवाइडेंड होता है, जो डिवाइडेंड होता है वो कैसे आता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, यानी जो ये डिवाइडेंड है, ये जो भाजक है वो किस प्रकार से आता है, सॉरी भाज्य है, ये भाज्य है, ये किस प्रकार से है, क्वोशिएंट क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। इस प्रकार से आता है, मतलब किस प्रकार से आते हैं, भाज्य बराबर भागफल, नहीं भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य किस प्रकार से आते हैं, भाज्य आपको किस प्रकार से, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो बीच वाली संख्या थी वो 3, जिसको 2 से डिवाइड करें, वो किस प्रकार से आता है, ये क्या होता है भाज्य। इस भाज्य को किस प्रकार से निकालेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, नीचे आएगा उसे जोड़ देंगे। तो किस देखो फिर क्या क्या देखते हैं और क्या क्या हमें दे रखा। तो भाज्य दे रखा है कितना, अक्स की क्यूब px दे रखा है, यानी अक्स की क्यूब माइनस 3 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 2 ये दे रखा है, बराबर भाजक कितना है, भाजक हमें निकालना है gx, और भागफल कितना है, भागफल क्यूसेंट दे रखा है कितना, -2 क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब -2x प्लस 4, ये ऐड कर देंगे इसमें से। अब देखो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आप निकाल लिया होगा, तो ये उतार के अब इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो हमें gx फाइंड करना है, gx के इनटू में ये है, लेकिन इसके प्लस में क्या है, -2x प्लस 4 है, इसको इधर भेज देंगे, तो ये इधर आके इससे जो जुड़ने वाली चीज है वो जुड़ जाएगी और घटने वाली चीज घट जाएगी। -2x है प्लस का, माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो gx के इनटू में हमारा क्या है, x -2 बराबर, इसके बराबर आती है ये देखो -2x है इधर, ये इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, यानी पहले क्या है x की क्यूब -3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 है, इधर आगे -2x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा +2x, और ये +4 है इधर आगे -4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, gx इज इक्वल्स टू x -2 इज इक्वल, हाँ देखो x की क्यूब ऐसे के साथ -3x स्क्वायर ऐसे के साथ x और प्लस 3 ये 2x कितने हो गए, प्लस 3x, -4 प्लस 2 जुड़ जाएंगे, तो -4 में 2 गया कितना बचा, -2 है ना, -4 माइनस की संख्या बढ़ी है, इस प्रकार से आ जाए। अब gx के इनटू में क्या है, x -2, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे x -2, ये देखो इस बहुपद को इस बहुपद से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, gx का मान आ जाएगा, ये डिवाइड करके बताएंगे हम आगे। ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, मैं उतारा तो उतार लेना। अब आगे देखो इसको डिवाइड करें, हमें gx चाहिए, बहुत छोटा है थोड़ा, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। देखो x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x -2, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, x -2 से, देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, हमारा gx आ जाएगा, तो x को इससे डिवाइड किया, तो पहला पद इसका, ये पहला पद x की क्यूब है और इसका पहला पद x है, इसको इससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आ गया, यानी पहली बार हमारा x स्क्वायर बार भाग जाएगा, x स्क्वायर को इससे इंटू किया, x की क्यूब -2x स्क्वायर बार आएगा, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल, -3 में +2 कितने हो गए, -x स्क्वायर, और आगे कितना बच गया, 3x -2 ऐसे के साथ। अब देखो ये -x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, इसका x का, तो कैंसिल, तो किसका बचा -x, यानी अगली बार भाग गया -x बार, अब इसको -x से इंटू किया, तो -x स्क्वायर और माइनस प्लस और 2x, ये कैंसिल दोनों, क्योंकि ये प्लस का हो गया माइनस का, 3x में 2x गया, कितना बचा 1x -2, तो अब देखो x में x का भाग दिया, क्या है एक बार भाग दिया, एक को इससे इंटू किया, तो x -2 ऐसे के साथ क्या आएगा, ये कट गया 0, लास्ट में कितनी बार गया, प्लस एक बार, ये नया है ना x स्क्वायर -x प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, gx हो जाएगा, तो gx इज इक्वल्स टू हमारा जो gx आ गया x स्क्वायर -x प्लस 1 भाजक आ गया हमारा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देते हमें आसानी से सोल्व कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ